बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की जो लेसन है, चैप्टर है द नेकलेस 3.1, इनकी एक्सरसाइज मैंने रीडिंग भी कर दी है, एक्सरसाइज भी मैंने सॉल्व कर दी है। एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज जो 3 है ये मैंने सॉल्व किया है। अब जो है पोस्ट रीडिंग एक्सरसाइज जितनी भी हैं 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये मैंने सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट द। अच्छा, ये एक्सरसाइजेज हैं द नेकलेस की जो मैंने सॉल्व की हैं और आप लोगों से शेयर भी की हैं। 2-3 एक्सरसाइजेज मैंने शेयर कर चुका हूँ। आ जाएँ चौथी एक्सरसाइज पे। ये नंबर 4 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वाई डिड मिस्टर लोइसल एक्सपेक्ट हिज वाइफ टू बी प्लीज टू रिसीव द इन्विटेशन। इन्विटेशन जो होता है वो रिसीव करने के बाद लोइसल ने क्यों सोचा था कि मेरी बीवी जो है मथील्ड वो खुश हो जाएगी। ठीक है, तो देख लें। मथील्ड वाज वाइफ ऑफ मिस्टर लोइसल। शी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। ये बीवी थी इनकी, एक क्लर्क थे एजुकेशन में, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। शी डिड नॉट हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ ड्रेसेस एंड ज्वेलरी। उनके पास अच्छी कलेक्शन नहीं थी ड्रेसेस और ज्वेलरी की। शी ऑलवेज डे ड्रीम्ड अबाउट बीइंग रिच। वो हमेशा दिन में ख्वाब देखती थी अमीर होने के। शी वॉज फॉन्ड ऑफ अटेंडिंग द रिच मेन्स पार्टीज़। वो रिच मैन पार्टी को अटेंड करने की शौकीन थी। सो व्हेन मिस्टर लोइसल गेव हर द इन्विटेशन ऑफ सच अ पार्टी ही एक्सपेक्टेड हिज वाइफ टू बी प्लीज टू रिसीव द इन्विटेशन ऑफ अ ग्रैंड पार्टी बिकॉज शी नेवर हैड अ चांस टू गो एट द पार्टी। जैसे ही मिस्टर लुइसल ने उनको इनविटेशन कार्ड दिया तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो खुश हो जाएगी कि ऐसी पार्टी में वो कभी भी नहीं गई, हालांकि उसको शौक भी था। ठीक है, नंबर 2, व्हाट वाज मिसेस मैम लुइसल्स रिएक्शन टू रीडिंग द इनविटेशन। मैम लुइसल्स बिकेम वेरी सैड आफ्टर रीडिंग द इनविटेशन। जैसे ही इनविटेशन मिला, दावतनामा मिला, तो उनको देख के मैम लुइसल बड़ी उदास हो गई। क्यों? रिएक्शन ये था उनका। शी क्राइड अ लॉट एंड बस्ट इन टू टीयर्स बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ फैंसी ड्रेस टू वियर एट द पार्टी। वो मतलब उन्होंने रोना शुरू कर दिया और डीपली इंटेंसली वो रोना शुरू कर दिया, बस्ट इन टू टीयर्स, आंसू बहाना शुरू कर दिए, क्योंकि उनके पास एक खूबसूरत ड्रेस नहीं थी पार्टी में जाने के लिए। ठीक है, हाउ वॉज द लाइफ ऑफ मैम लुइसल्स बिफोर द लॉस ऑफ द नेकलेस। ये नेकलेस जो था ये गुम होने से पहले मैम लुइसल की ज़िंदगी कैसे थी। मैम लुइसल लिव्ड अ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ बिफोर द लॉस ऑफ द नेकलेस। जब वो नेकलेस गुम होने से पहले उनकी ज़िंदगी खुश थी और कंटेंटेड थी, हालांकि पैसा नहीं था, अमीर बनना चाहती थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो खुश थी फिर भी। शी वॉज प्रीटी चार्मिंग एंड सीम टू बी यंग एंड अट्रैक्टिव। वो प्रीटी थी, खूबसूरत थी, चार्मिंग थी, अट्रैक्टिव नज़र आती थी। शी वॉज नॉट रिच बट शी हैड इनफ मनी टू लिव अ हैप्पी लाइफ। हालांकि वो अमीर नहीं थी, लेकिन उनके पास इतना पैसा था वो खुश रह सकती थी। शी डे ड्रीम्ड अबाउट बींग रिच बट रिमेन सेटिस्फाइड इन हर लाइफ। वो डे ड्रीम्ड, ख्वाब देखती थी अमीर होने के, लेकिन अपनी ज़िंदगी से खुश थी। ये नेकलेस गुम होने से पहले उनकी ज़िंदगी थी। वॉट एफर्ट्स वर मेड टू फाइंड मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस। जब वो मैम फॉरेस्टर्स का नेकलेस गुम हो गया तो कौन सी कोशिशें की उनको ढूंढने के लिए इन्होंने। आंसर, एज मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस हैड बीन लॉस्ट बाय मैम लुजिल, शी विद हर हस्बैंड सर्च्ड एवरीवेयर इन द अपार्टमेंट्स। उन्होंने पूरे अपार्टमेंट को उसमें सर्च किया जहाँ पे वो रहते थे। हर हस्बैंड आल्सो रिट्रेस्ड देयर स्टेप्स। वो जहाँ जहाँ से जिस रास्ते से गुजरे थे उस रास्ते पे दोबारा गए, उसके हस्बैंड, उसके शोहर। दे ट्राइड फ्राम 4 AM टू 7 AM। वो 4 बजे रात को आए थे घर पार्टी से, लेकिन 4 बजे से लेकर 7 बजे तक वो नेकलेस को ढूंढते रहे, बट वर फेल्ड इन देयर अटेम्प्ट्स टू फाइंड द लॉस्ट नेकलेस। लेकिन वो फेल हो गए, अपने नेकलेस को नहीं ढूंढ पाए। ठीक है, ये कोशिशें उन्होंने की थी। डिस्क्राइब्ड इन योर ओन वर्ड्स हाउ द लुइसल चेंज लाइफ चेंज आफ्टर दे हैड पेड फॉर द न्यू नेकलेस। उनकी ज़िंदगी कैसे चेंज हो गई जब वो नया नेकलेस परचेज किया उन्होंने। मिस्टर लुइसल एंड हिज वाइफ वर कंटेंटेड विद व्हाट दे हैड। वो अपनी ज़िंदगी में खुश थे जो भी कुछ उनके पास था। दे डिड नॉट हैव इनफ सेविंग अमाउंट। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। व्हेन दे लॉस्ट द नेकलेस दे बारोड मनी एंड बॉट अ न्यू वन इन ऑर्डर टू रिप्लेस एंड रिटर्न इट टू इट्स ओनर। जब उनको पास मतलब वो नेकलेस गुम हो गया तो उन्होंने पैसे उधार लिए नया नेकलेस खरीद करने के लिए। आफ्टर देन
आफ्टर देन दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी टू रिपे द बारोड अमाउंट्स। उन्होंने न्यू नेकलेस परचेज तो किया लेकिन अपनी ज़िंदगी गुर्बत वाली गुजारने लगे क्योंकि उनको जो उधार वापस करना था। दे बोथ लिव्ड इन अ चीप अपार्टमेंट्स। दोनों एक सस्ते अपार्टमेंट में रहने लगे। मिस्टर लुइसल डिड डबल जॉब्स। मैम लुइसल डिड हाउस होल्ड वर्क एंड डिड नॉट स्पेंड एक्स्ट्रा मनी। इन्होंने उसके शोहर ने डबल जॉब करना शुरू कर दी और मैम लुइसल जो थी उन्होंने पूरा घर का काम करना की शुरू कर दिया, नौकरानी को भी निकाल दिया। आफ्टर 10 years दे सक्सीडेड टू रीपे द डेब्ट्स। 10 सालों के बाद एक नेकलेस की वो कीमत जो उधार लिया था वो उन्होंने चुका ली। What was number 6? What was Ma'am Forrest's reaction when seeing Ma'am Lizzle before she figured out who she was? जब आखिर में मिले थे मैम फॉरेस्टियर एंड मैम लुइजल जो मिले थे तो उनका रिएक्शन क्या था मैम फॉरेस्टर का? मैम फॉरेस्टर डिड नॉट रिकॉग्नाइज मैम लुइजल मथील्ज। उनको नहीं पहचान दी है। सो शी वॉज सरप्राइज्ड व्हेन शी कॉल्ड हर निक नेम। तो वो सरप्राइज हो जाती है जब मथील्ड अपना नाम बताती है, उनका निक नेम कॉल करती है मैम फॉरेस्टियर का। शी क्राउड आउट एंड आस्क्ड हर हाउ शी वाज चेंज्ड एंड बिकम ओल्ड। वो रोने लगी और उनको कहा कि भाई वो क्राइड आउट, वो चिल्लाया उन्होंने, मैम फॉरेस्टियर ने उनसे पूछा कैसे आप चेंज हो गई हैं भाई। ये रिएक्शन था उनका। ताज्जुब में पड़ गई थी। हाउ डिड मिस्टर एंड मैम लुइजल रिप्लेस द नेकलेस? अच्छा, रिप्लेस कैसे करते हैं? दे बारोड मनी एंड सर्च द सेम शेप नेकलेस। दे बॉट इट इन 36,000 francs and returned into Ma'am Forrester in the place of the borrowed one. She did not notice the replacement of the jewelry. ठीक है। अच्छा, मैम लुइजल ने जब उनको नेकलेस जो है नया नेकलेस परचेज़ किया, उधार पैसे लिए, जब उनको दिया तो उन्होंने उनको खोल के ही नहीं देखा, वो जो थी मैम फॉरेस्टियर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है What was मैम फॉरेस्टियर्स रिएक्शन व्हेन द नेकलेस वाज रिटर्न? जब नेकलेस वापस मिला मैम फॉरेस्टियर को, उनका रिएक्शन क्या था? मैम फॉरेस्टियर बिहेव रूडली व्हेन द नेकलेस वाज रिटर्न। वो रूडली बिहेव कर रही थी क्योंकि वो रिच मैन थी। शी डिड नॉट ओपन द बॉक्स टू कन्फर्म द ज्वेलरी। उन्होंने बॉक्स ही नहीं खोला कन्फर्म ज्वेलरी करने के लिए। शी लेट मैम लुइसल टू फील दैट शी हैड टू रिटर्न द ज्वेलरी अर्लियर। शी हैड अच्छा, उनको ये फील करवाना चाहती थी कि उनको अर्लियर ये ज्वेलरी रिटर्न करनी थी। एक हफ्ता बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, 1-2 दिनों में। ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, हाउ डिड मिस्टर लुइजल कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट ऑफ द न्यू नेकलेस? जो न्यू नेकलेस परचेज किया था, मिस्टर लुइजल ने कितना अमाउंट, मतलब क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया? मिस्टर लुइजल हैड 18,000 फ्रैंक्स इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। उनके पास 18,000 जो फ्रैंक्स पड़े हुए थे जो उनको विरासत में मिले थे। ही गेव ऑल द अमाउंट टू मथील्ड फॉर परचेजिंग द न्यू वन नेकलेस। द प्राइस ऑफ द ज्वेलरी वाज 36,000 फ्रैंक्स। इससे भी ज़्यादा प्राइसेस थी, 36,000 थी फ्रैंक्स। ही बारोड द रेस्ट अमाउंट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, मनी लेंडर्स एंड मनी स्वेंडलर्स। जो मिस्टर लुइजल थे उन्होंने पैसे उधार लिए अपने दोस्तों से, मनी लेंडर से, मनी स्वेंडलर से। वॉट एवर मनी ही हैड ही सेक्रीफाइस द ऑल फॉर द सेक ऑफ हिज वाइफ्स मिस्टेक्स। जितना भी इनका पैसा था सारी उन्होंने कुर्बान कर दी, कंट्रीब्यूट कर दी अपनी बीवी की एक गलती की वजह से। लास्ट क्वेश्चन जो है, हाउ हैड मैम लुइजल सेक्रीफाइसेस बीन इन वैन? मैम लुइजल ने जितनी भी सेक्रीफाइस की थी, जितनी भी कुर्बानियाँ दी थी मथील्ड ने, कैसे वो मतलब ऐसे वैन चली गई, ज़ाया चली गई। आफ्टर परचेजिंग द न्यू नेकलेस, मैम लुइजल हैड टू लिव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी। न्यू नेकलेस परचेज करने के बाद उनको गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजारनी थी। उन्होंने उधार पैसा लिया था, वो वापस करना था। शी लिव्ड इन अ स्मॉल अपार्टमेंट। वो स्मॉल अपार्टमेंट में रह रही थी बेचारी। शी स्पेंड 10 years इन पेजेंट्री। 10 साल उन्होंने गुर्बत में गुजारे। एट द एंड व्हेन शी मेट विथ मैम फॉरेस्टियर हु टोल्ड हर दैट द नेकलेस शी बारोड फ्रॉम हर वाज फेक एंड ऑफ 500 फ्रैंक्स। और जब एंड में उनसे मिली तो उनको बताया कि ये तो नेकलेस फेक था और 500 फ्रैंक्स इनकी प्राइस थी। तो इन सच वे हर 10 हार्ड वर्किंग ईयर्स हैड बीन इन वैन। 10 साल जो उन्होंने मेहनत की 36,000 चुकाने के लिए, वो मतलब ऐसे चले गए। 500 नेकलेस तो उनको आसानी से मिल जाते उनकी प्रॉपर्टी में। उन्होंने जवानी अपनी गंवा दी
इसलिए वो वैन चली गई। एक्सरसाइज नंबर 5 जो है ये करेक्टर्स हैं, करेक्टर स्केचेस, इनके करेक्टर्स स्केचेस या करेक्टर को डिस्क्राइब करना है। मथाइल्ड पहला करेक्टर है, मैं बयान कर रहा हूँ। मैथिल्ड इज़ अ मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी, ये मेन करेक्टर है। शी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द होल स्टोरी सराउंड्स हर पर्सनालिटी, पूरी स्टोरी इनकी पर्सनालिटी के मुताबिक करेक्टर के बारे में है। फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड शी प्रूव्स टू बी अ डोमिनेंट करेक्टर, शुरू से लेकर आखिर तक ये डोमिनेंट करेक्टर होती है स्टोरी में। शी प्लेज बोथ प्रोटोगोनिस्ट एंड एंटोगोनिस्ट रोल्स इन द स्टोरी, ये हीरोइन भी है और ये विलियन भी है, अपनी ही गलती से ये मतलब मार खा जाती है। शी इज़ अ गुड वाइफ, अ सिंसियर फ्रेंड एंड अ सेक्रीफाइसिंग वूमेन, अच्छी बीवी है, अच्छी दोस्त है और एक सेक्रीफाइसिंग वूमेन भी है। हर मेजर ड्रॉबैक इज़ हर ग्रीड, लेकिन वो ग्रीडी थी, शी इज़ अ ग्रीडी वूमेन, ये इसका मेजर ड्रॉबैक था। हर फिजिकल अपीयरेंसेस, Mathilde is an attractive, charming, pretty and beautiful lady. She is famous because of her beauty. Whosoever looks her becomes an admirer of her attractive personality. But in the end, after bearing hardships, she loses her beauty and she becomes an old woman. ठीक है, ये बहुत खूबसूरत होती है लेकिन आखिर में इनकी खूबसूरती चली जाती है और बूढ़ी बन जाती है अब कुर्बानियाँ देते देते। एज एन ऑर्डनरी वूमेन मथील्ड इज़ अ ग्रेडी वूमेन, ऑर्डनरी में आम में वो ग्रेडी होती है, पैसों की पुजारन होती है। शी वैल्यूज़ अपीयरेंसेस, वो ज़ाहरी खूबसूरती की शौकीन होती है, उनकी कदर करती है। शी इज़ ग्रीडी ऑफ बीइंग रिच, वो लालच में आ जाती है कि मैं अमीर बन जाऊँ। शी इज़ फॉन्ड ऑफ फैंसी ड्रेसेस एंड डायमंड ज्वेलरी, वो फैंसी ड्रेसेस और डायमंड ज्वेलरी की शौकीन होती है। शी ऑलवेज रिमेन्स इन अ डे ड्रीम्स, वो हमेशा दिन के ख्वाबों में रहती है, दिन में ख्वाब देखती है, मतलब ख्याली पुलाव में रहती है। शी वांट्स टू अटेंड द ग्रैंड पार्टीज, शी वांट्स टू डांस विद द रिच पीपल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हर नेगेटिव रोल इन द स्टोरी। वो ये नेगेटिव रोल है इनके स्टोरी में, ठीक है ना। वो अमीर बनना चाहती है, अमीरों से घूमना चाहती है, अमीर उनकी पार्टी में अटेंड करना चाहती है वगैरह वगैरह। एज अ वाइफ नो डाउट शी इज़ ग्रेडी, नहीं वो लालची थी, इसमें कोई शक नहीं है। बट आफ्टर द फॉल ऑफ हर फैमिली, जैसे ही उनका फैमिली गिर गई, शी प्रूव्स टू बी अ सिंसियर वाइफ, वो एक सच्ची बीवी बनी। शी वर्क्स हार्ड एंड सेक्रीफाइसेस ऑल हर विशेज़, उन्होंने सख्त मेहनत की और पूरी ख्वाहिशें उन्होंने अपनी कुर्बान कर दी। शी लिव्स इन अ सिपाल अपार्टमेंट, वो छोटे घर में रहती थी। शी कुक्स हर ओन मील, अपना खाना खुद बनाती थी। शी स्वीप्स हर ओन हाउस, वो अपना घर खुद साफ करती थी। ऑल इन ऑल शी स्पेंड्स 10 years इन पेजेंट्री, एक अच्छी बीवी बन के रही। एज अ फ्रेंड मैथील्ड वाज अ गुड फ्रेंड, वो अच्छी दोस्त थी। शी रेस्पेक्ट्स हर फ्रेंड्स अ लॉट, वो अपने दोस्तों की कदर करती थी। व्हेन शी गोज टू मैम फॉरेस्टर हर फास्ट फ्रेंड फॉर अ डायमंड नेकलेस शी रिसीव्स विदाउट डैनियल, वो इतनी ट्रस्टिंग थी कि जब वो उनकी दोस्त के पास गई तो उन्होंने इनकार नहीं किया उसको एक डायमंड नेकलेस देने से। इट प्रूव्स दैट शी इज़ रिलायबल अमंग हर फ्रेंड्स, इसका ये साबित होता है कि ये बहुत भरोसे वाली थी अपने दोस्तों में। आफ्टर लॉजिंग द ज्वेलरी शी परचेजेज एन अदर वन एंड रिप्लेसेस इट टू हर फ्रेंड, जो उनकी ज्वेलरी गुम हो जाती है तो दूसरी ज्वेलरी परचेज करती है, चाहे जितना भी उनको मतलब बर्दाश्त तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन वो परचेज करती है अपने दोस्त को देने के लिए। इन शॉर्ट शी इज़ ट्रस्टेड फ्रेंड, वो एक अच्छी दोस्त होती है। एज अ सेक्रीफाइसिंग वूमेन मथील्ड इज़ अ सेक्रीफाइसिंग लेडी, वो कुर्बानी वाली दोस्त होती है, औरत होती है। शी सेक्रीफाइसेस हर 10 years ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ हर माइनर मिस्टेक, वो एक माइनर मिस्टेक की वजह से 10 साल अपनी ज़िंदगी के सेक्रीफाइस कर देती है। शी डज़ नॉट कंप्लेन हर लाइफ ऑफ पॉवर्टी, वो गुर्बत वाली ज़िंदगी में कंप्लेन नहीं करती है। शी फेसेस क्रिटिसिज्म साइलेंटली, वो जितनी भी क्रिटिसिज्म होती थी वो खामोशी से बर्दाश्त की उन्होंने, ठीक है। ये मथील्ड करेक्टर थी। ये लॉइसल, मिस्टर लॉइसल जो है, मिस्टर लॉइजल बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, वो मिडिल क्लास फैमिली से। ही इज़ अ क्लर्क इन एजुकेशन, क्लर्क होते हैं। ही इज़ अ inherited a small amount of money from his father. He plays supporting role in the story. He supports his wife in every condition of life. No doubt he plays an important role. ये supporting role लेकिन important role होता है इसका भी supportive में, ठीक है। Is a loyal husband, ये एक वफादार दोस्त होता है। He is a loyal husband. He supports his wife in every situation life. हर situation में support करता है। He cannot see his life in misery, वो हर लाइफ इन मिजरी,
वो अपनी बीवी की लाइफ को मिजरी में नहीं दे सकता। ही इनकरेजेस हिज वाइफ टू गो टू द पार्टी, वो अपनी बीवी को इनकरेज करता है पार्टी में जाने के लिए। शी डज नॉट हैव मनी टू परचेज अ न्यू पार्टी ड्रेस, ही गिव्स हर द अमाउंट विच ही सेज फॉर परचेजिंग अ न्यू राइफल, उन्होंने अपना पैसा दे दिया जो उन्होंने न्यू राइफल परचेज करने के लिए। ही सेक्रीफाइसेस ओन विशेज इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज वाइफ्स विशेज। आफ्टर लॉसिंग द नेकलेस ही गिव्स हर ऑल द इनहेरिटेड अमाउंट। ही आल्सो डज डबल जॉब्स टू रीपे द डेब्ट्स। ही स्टैंड्स विद हिज वाइफ एंड फेसेस एवरी हार्डशिप, वो कुर्बानी देता है अपनी बीवी के लिए, एक लॉयल फ्रेंड होता है। मैम फॉरेस्टियर इज़ अ रिच लेडी, वो रिच लेडी होती है। शी प्लेज अ मेजर रोल इन द स्टोरी, ये भी मेजर रोल प्ले करती है। बिकॉज ऑफ हर मैथील्ड स्पेंड्स 10 years इन द पॉवर्टी, इनकी वजह से मैथील्ड जो है वो 10 साल गुर्बत में गुजारती है। शी ऑफर्स मैम लुइजल the jewelry in order to prove a sincere friend, but it becomes the climax in Mathilde's life. All in all, she plays an important role to strengthen the plot of the story. ये important role करती है plot को बढ़ाने के लिए, मेजर कैरेक्टर नहीं है लेकिन important role प्ले करती है प्लॉट को बढ़ाने के लिए, स्टोरी को बढ़ाने के लिए। शी इज़ अ गुड फ्रेंड, एज अ फ्रेंड, मिस मैम Forestier as a French. She does not deny to give her friend Mathilde and any jewelry. अच्छी दोस्त थी, उन्होंने इनकार नहीं किया ज्वेलरी देने से। She gives her everything, but she also cheats her not to telling her that the necklace is fake. चीट भी करती है इस अंदाज से, आयरनिकली चीट भी करती है कि उनको बताती नहीं है कि ये नेकलेस फेक है। When मैम लिजल comes to return her replaced necklace, she also shows sadness. ठीक है, अच्छा, रूडनेस, जब वो नेकलेस रिप्लेस करती है फिर भी वो रूड दिखाती है। एट द एंड शी इन्फॉर्म्स अबाउट द फेक नेकलेस, आखिर में वो फेक नेकलेस के बारे में बताती है। ऑल इन ऑल शी इज़ अ गुड बट नॉट अ सिंसियर फ्रेंड, सब वो अच्छी दोस्त थी लेकिन सिंसियर फ्रेंड नहीं थी। अपनी दोस्त को बताया नहीं था कि ये 500 का है, परेशान नहीं होना आप, वगैरह वगैरह। ठीक है, नंबर 6 समरी ऑफ द, नंबर 6 एक्सरसाइज जो है वो समरी है, स्टोरी मैं बता रहा हूँ। समरी, द स्टोरी स्टार्ट्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ Mathilde, the heroine of the story. She was a pretty, charming and beautiful girl. She belonged to middle class family. She married to cleric in education. She always daydreamed of being rich. She was fond of wearing fancy dresses and jewelry. One day her husband received an invitation card of attending a grand party. She became worried having no new dress. Her husband gave her his saving for purchasing a new party dress, and she also borrowed a diamond necklace from her one rich friend. She attended the party, danced joyfully, and enjoyed a lot. Because of her attractiveness, she became the center of every eye. When she returned home, she saw the necklace was missed. She with her husband searched everywhere but could not find the jewelry. At last they bought a new one necklace in the place of the lost one. They borrowed high amount for the replacing of the jewelry. Mathilde returned the necklace to her friend. ठीक है, आगे, after that the next 10 years they lived in life in poverty. They sacrificed their richness, their wishes. Mr. and Ma'am Liesel hired a cheap apartment. They lived there poorly. He did the double jobs while she kept doing all household chores. After 10 years, they repaid the debts, but she became old now. When she was going for a walk, she saw Ma'am Forrester, her friend, who gave her a necklace. After greetings, she told that the necklace was fake. Mathilde was shocked. The story also ends there. ठीक है, नंबर 7 जो है, वर्क इंडिविजुअली एंड इमेजिन यूर सेल्फ द सेम सिचुएशन। आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है, स्ट्रेटेजीज बताएं कि आप क्या करेंगे। If I would be in the same situation of borrowing a precious thing and having missed it somewhere, I will follow the following strategies. ये मैं strategies अपनाऊंगा। Revealing the truth, मैं truth को reveal करूँगा। First of all, I will reveal the truth to my friend. जिससे मैंने उधार लिया है, जिससे मैंने precious things ली थी, मैं उनसे reveal करूँगा सच जो भी है। I will inform him her about the incident of missing the precious thing. मैं उनको इन्फॉर्म करूँगा वो इंसिडेंट वाक़या जो मैंने मिस किया था उनकी थिंग्स। If she readily forgives
forgives me, I will be thankful to him her. If not, I will apply another strategy. अगर वो मुझे माफ़ कर देगी तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी या करूँगा, नहीं तो मैं दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा। ये है वर्किंग हार्ड एंड क्वाइटिंग वैनिटीज़। आई विल परचेज अनदर प्रेशियस थिंग और आई विल पे द अमाउंट ऑफ द लॉस्ट वन टू इट्स ओनर। मैं दूसरी ऐसी चीज़ परचेज करूंगा जो कीमती चीज़, या उनका अमाउंट मैं उनके ओनर को दूंगा। आई विल ट्राई नॉट टू बारो द मनी, मैं पैसे उधार नहीं लूँगा। इन केस इफ़ आई बारो आई विल रिड्यूस माई एक्सपेंसेस, अगर मैंने उधार भी लिए तो मैं अपने खर्चे जो है कम करूँगा। आई विल क्वाइट माई ऑल माई वैनिटीज़, मैं पूरी ख्वाहिशें अपनी बर्बाद कर दूँगा, छोड़ दूँगा। आई वोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू फुलफिल माई विशेज़, मैं सारे पैसे खर्च नहीं करूँगा अपनी विशेज़ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। सॉरी, I will adopt every step to save the money and pay my debts. अब मैं सारे अडॉप्ट करूँगा स्टेप्स अपने पैसे बचाने के लिए और कर्जा उतारने के लिए। आफ्टर पेइंग ऑल द डेब्ट्स आई विल स्टार्ट टू लिव नॉर्मली एज आई वॉज लिविंग बिफोर एंड आई विल नेवर अगेन बारो एनीथिंग प्रेशियस फ्रॉम माई एनी फ्रेंड। मैं दोबारा ज़िंदगी वही गुजारूंगा, लेकिन अब पैसे किसी से उधार नहीं लूँगा। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 8 जो है ये एनालाइजिंग ऑफ स्टोरीज़ है। एलिमेंट्स ऑफ स्टोरीज़ को बयान करते हुए द नेकलेस स्टोरी को एनालाइज करें। नंबर फर्स्ट स्टोरी का एलिमेंट होता है एक्सपोजिशन, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वेयर कैरेक्टर्स एंड सेटिंग इज इंट्रोड्यूस। द स्टोरी ऑफ नेकलेस स्टार्ट्स, ये जो स्टोरी है नेकलेस की ये स्टार्ट होती है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मथील, हर फिजिकल अपीयरेंसेस एंड इंटेंशंस। उनके इंट्रोडक्शन, फिजिकल अपीयरेंसेस और इंटेंशन जो हैं मथील्ड की, वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। इट्स सेटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द हाउस ऑफ मिस्टर लोइसल, अ क्लेरिक एंड हस्बैंड ऑफ मथील्ड। शी इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इट गोज टू द राइजिंग एक्शन व्हेन हर हस्बैंड ब्रॉट एन इन्विटेशन कार्ड ऑफ अ ग्रैंड पार्टी। ठीक है, जब उनका राइजिंग एक्शन कब होता है? जब उनके पास इनविटेशन कार्ड आता है। राइजिंग एक्शन इसका सेकंड एलिमेंट है स्टोरी को बढ़ाने के लिए, जहाँ से मेन कैरेक्टर को कन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। शी डिड नॉट जस्ट रिसीव द इन्विटेशन कार्ड अलॉन्ग विथ शी रिसीव्ड अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स टू। उन इन्विटेशन कार्ड के साथ बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी रिसीव करती है वो। द स्टोरी राइजेज फ्रॉम हेयर टू द क्लाइमैक्स, यहाँ से स्टोरी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। शी डिड नॉट हैव अ न्यू ड्रेस एंड ज्वेलरी। अब एक कन्फ्लिक्ट्स आ गया कि भाई उनके पास ज्वेलरी भी नहीं है, न्यू ड्रेस भी नहीं है, वो परचेज करनी है। शी हैड टू स्पेंड all the amount of her husband in order to purchase the costumes for attending the party। जितना भी पैसा होता है वो खर्च कर देती है सिर्फ कॉस्ट्यूम परचेज करने के लिए, पार्टी में जाने के लिए। they faced all conflicts bravely। अब वो बहादुरी से ये कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब फेस करते हैं, लेकिन but the major problem arose when she lost the necklace which she borrowed from one of her friends, rich friends। जो लेकिन मेजर प्रॉब्लम्स जो है, मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स तब अरोज होता है, क्लाइमैक्स की तरफ जाता है जब उन्होंने को जो बारो किया था हार किसी दोस्त से, वो गुम हो जाता है। अब क्लाइमैक्स शुरू हो जाती है स्टोरी की। द नेकलेस में क्लाइमैक्स मतलब मेन जो मुद्दा होता है, जहाँ से स्टोरी जो है ऊपर होके फिर नीचे उतरती है। इट वॉज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। अब ये क्लाइमैक्स होता है। द स्टोरी रीच टू इट्स क्लाइमैक्स व्हेन शी लॉस्ट द नेकलेस। जब वो नेकलेस गुम हो जाता है, वो क्लाइमैक्स शुरू हो जाता है। दे बोथ सर्च द लॉस्ट ज्वेलरी बट कुड नॉट फाइंड। आफ्टर देन दे वर इन हाइट ऑफ टेंशन। उसके बाद वो हाइट ऑफ टेंशन में होते हैं। सॉरी, पीछे ऊपर मैंने ये एन लगाया था। दे बारोड मनी, वो पैसे उधार लेते हैं। दे चेंज द हाउस, वो घर चेंज करते हैं। एट लास्ट आफ्टर 1 वीक दे परचेज न्यू एक्सपेंसिव डायमंड इन नेकलेस in the place of the lost one। From then the scenes go to the falling action। अब यहाँ से falling action में जाते हैं। अब वो बेचारे falling action में आ जाते हैं। Now the life of Mathilde is changed। अब ज़िंदगी मथील्ड की जो है चेंज हो जाती है। मथील्ड she beard the brunt of climax। अब क्लाइमैक्स के जो असरात हैं वो बर्दाश्त करती है। शी विद हर हस्बैंड ट्राई टू रीपे द डेब्ट्स। वो अपने शोहर के साथ कर्ज चुकाती है। ऑर्डरली दे लिव्ड अ सेक्रीफाइसिंग लाइफ। अब वो सेक्रीफाइसिंग लाइफ्स गुजारते हैं, कुर्बानी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। दे ट्राई
दे ट्राई टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स एट लास्ट द स्टोरी टर्न्स थ्रू द रिजोल्यूशन। वो कोशिश करते हैं सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, आखिर में रिजोल्यूशन की तरफ स्टोरी आती है, एंड होती है स्टोरी। आफ्टर 10 years मथील विद हर हस्बैंड सक्सीडेड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर लेती है। दी रिपेड ऑल द डेब्ट्स, पूरे डेब्ट्स 10 सालों के बाद कर्जा उतार देते हैं। द स्टोरी आल्सो, नॉट दे बट द स्टोरी आल्सो एंड्स विद द शॉकिंग न्यूज ऑफ द लॉस्ट नेकलेस which was fake and of 500 francs. It was very shocking ending for the main character who spent 10 years in the misery. The resolution is tragic. रिजोल्यूशन जो होता है, एंडिंग जो होती है वो ट्रेजिक होती है, क्योंकि उनको पता चल जाता है जिसके लिए उन्होंने ज़िंदगी बर्बाद कर ली वो तो सिर्फ 500 का था, फ्रैंक का, ठीक है, 500 फ्रैंक का था। तो ये द नेकलेस की पूरी एक्सरसाइजेज थी। इंशाल्लाह अभी आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर्स की ऐसी एक्सरसाइजेज चाहिए ड्रामास की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट संडे तक इनकी पूरे नोट्स बन जाएंगे इस फर्स्ट ईयर क्लास की बुक के। अल्लाह हाफिज़।